हालेलुया। खुदा यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। खुदावन खुदा जो भला खुदा है और उसकी शफकत अब्दी है और वो जलाल का बादशाह है। हय्युल क़य्यूम वहदहु ला शरीक, इस दुनिया का खालिक और मालिक खुदा यहोवा यरी, यहोवा निस्सी, यहोवा सबौत खुदा, और वो ही हमारा पालनहार है। माइस्ट्री ऑफ साल्वेशन, नजात के भेद को हम खुदा के कलाम ही से सीख सकते हैं। जो कुछ खुदावंद खुदा ने हमारे लिए किया और अपने बेटे हमारे सेवियर मुंजी को इस दुनिया में भेजा, जिसने इस दुनिया में आकर अपनी जान दी, खून बहाया और गुनाह और मौत पर फतह पाई और हमें इब्लीस और शैतानी कुव्वतों से और उनके इरादों से, उनके कामों से हमें छुड़ाया। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह का नाम तमाम नामों से आला है, अब्बा है, और वो ज़मीन और आसमान का खुदा कहलाता है, कलाम खुदा कहलाता है, बादशाहों का बादशाह कहलाता है। His name is above the all others name। क्यों? उसने फतह पाई। ना आसमान पर कोई ऐसा नाम, ना जमीन पर, ना जमीन के नीचे। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालिए रेवलेशन चैप्टर 5, मुकाशफा की किताब, उसका 5वां बाब, और उसकी मैं पहली ही आयत से पढ़ता हूँ। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 5, मुकाशफा की किताब, उसका 5वां बाब और पहली आयत से। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, और जो तख्त पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब, एक बुक देखी, जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी, और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद कर किया गया था। फिर मैंने एक जोर आवर फरिश्ता को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें, उसकी सील तोड़ने के लायक है। और कोई शख्स आसमान पर या ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नज़र करने के काबिल ना निकला। और मैं इस बात पर ज़ार ज़ार रोने लगा कि कोई उस किताब को खोलने या उस पर नज़र करने के लायक ना निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। और मैंने उस तख्त और 4 जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बा किया हुआ एक बर्रा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। यह खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूहें ज़मीन पर भेजी गई हैं। उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। जब उसने किताब ले ली तो वो 4 जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में बरबत और ऊँट से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। हालेलुया। खुदा के कलाम मुकद्दस में जो हमने अभी पढ़ा है कि एक किताब, एक बुक जो अंदर और बाहर से लिखी हुई है, जब यूहन्ना को दिखाया गया तो उस वक्त कोई भी उस किताब को खोलने के लायक ना निकला।
تو यूहन्ना आरफ रोने लगा, जार जार रोने लगा। लेकिन उन बुजुर्गों में से एक ने कहा कि एक जो यहूदा के कबीले का एक बब्बर है, दाऊद की असल और नस्ल है, वो इस लायक हुआ है कि वो इस किताब को ले और उसकी जो सील है, उसकी जो मोहरें हैं, उसको खोले। हालेलुया। अब जब यहूदा के कबीले की बब्बर की बात हो रही है, तो उन सीलों को खोलने के लिए, शैतान को शिकस्त देने के लिए, अबलीस को कुचलने के लिए, अबलीस के सर के कुचलने के लिए एक शख्स, उसका जिस्म में आना जरूरी था। इसलिए यहूदा के कबीले का बब्बर का मतलब भी यही है कि उसको यहूदा के कबीले से आना है और उसको इंसान बल्कि कामिल इंसान होना है, जिसके खून गोश्त के अंदर कोई भी मारूसी गुनाह ना हो, और वो औरत से पैदा हुआ, औरत की नस्ल से पैदा हुआ। और यूसुफ जो उसका पालने वाला बाप था, उसको कहा गया तो उसका नाम यस्सु रखना। वो यहूदा के कबीले से पैदा हुआ और यस्सु मसीह इस दुनिया में आए और आकर उसने अपनी जान दी, खून बहाया और अबलीस के कामों को मिटाया और उन तमाम चीज़ों को जो हमारे खिलाफ थी, शरीयत की वजह से जो हमारे खिलाफ थी, जब हम गुनाह करते थे, उनको वाइप अप कर दिया, ब्लॉट आउट कर दिया, जिसकी वजह से अब हम खुदा के फजल के वसीले से जो कुछ खुदा ने हमारे लिए किया, उसकी वजह से हमने निजात पाई। जब यूहन्ना आरफ देख रहा है, वो कह रहा है कि ना आसमान पर, गौर से सुनिए, ना आसमान पर, ना जमीन पर, ना जमीन के नीचे कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो उन मोहरों को खोल सके या उस किताब को ले ले। मैं आपको बताना चाहता हूं, आसमान पर सिर्फ और सिर्फ फरिश्ते होते हैं। कानून के मुताबिक, बाइबल के कानून के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक इस सील को, उस गुनाहों को मिटाने के लिए, मौत से रिहाई देने के लिए, साल्वेशन निजात देने के लिए उसको इंसान होना जरूरी था, ना कि फरिश्ते। इसलिए आसमान पर जो फरिश्तों की खसूसियत है, उनका जो करैक्टर है, वो इस लायक नहीं है कि वो इंसानों के लिए कुर्बानी दे। हालेलुया। और जब हम जमीन पर आते हैं, तो जमीन पर गुनाह आदम के वसीले से आया और पूरी नस्ल इंसानी के अंदर गुनाह फैल गया। सब ने गुनाह किया और उस जलाल से महरूम है, और गुनाह की मजदूरी मौत है। अब कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो कि गुनाह की कुर्बानी देता, इंसानों के लिए कुर्बानी देता। कोई ऐसा बेऐब शख्स नहीं था। अब जब ज़मीन के नीचे की हम बात करते हैं, तो ज़मीन के नीचे तो शैतानी रूहें भी हैं जिनको फेंक दिया गया था, और भी रूहें हैं, और रूह आकर किसी इंसान के लिए कुर्बानी नहीं दे सकते। हालेलुया। इसलिए खुदावन यीशु मसीह को जिस्म में आना पड़ा, जिस्म में जाहिर हुआ। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था, और कलाम ही मुजस्सम हुआ। हालेलुया। जब हम रेवोल्यूशन को पढ़ते हैं, जब हम काशफा की किताब को पढ़ते हैं और उसके 19वें बाब को पढ़ते हैं, तो उसका नाम कलाम खुदा, वर्ड ऑफ गॉड कहलाता है। उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद वो कहलाता है। हालेलुया। वो डायरेक्टली पाकीज़गी की रूह से, रूहुल कुद्स से, वो रूह जो पानी की सतह पर जुम्बश करती थी वो पैदाइश के अंदर, वही रूह, वही रूहुल कुद्स मुकद्दसा मरियम के बतन अतहर में आई, और उसने जब जन्म लिया तो उसका नाम यस्सु
یحاشوا خداوند نجات دیتا ہے رکھا گیا، جو کہ فرشتہ نے کہا تھا۔ ہاللیلویا۔ اور اس کی جو پیشن گوئیاں ہیں، پروفیسیز ہیں، وہ آلریڈی مکاشفہ سے پہلے جتنی بکس ہیں اور مکاشفہ کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، پیدائش میں لکھی ہوئی ہیں، نبیوں نے لکھی، آلریڈی وہ پوری ہوئی نئے عہد نامہ میں۔ اب تینوں جگہ کے اندر کوئی شخص نہیں ملا، لیکن ایک پاک بے عیب برہ اس دنیا میں آیا، کیونکہ انسان کی قربانی انسان نہیں دے سکتا، اس کے لیے کامل انسان چاہیے، جو کہ میرا خداوند یسوع مسیح ہے۔ یسوع مسیح نے بڑے بڑے بزرگوں کے سامنے کہا تھا، کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے؟ ہاللیلویا۔ اس وقت جب یسوع مسیح کہہ رہے تھے تو وہاں پر بڑے بڑے بزرگ بھی تھے، وہ کہہ سکتے تھے کہ بچپن میں تو نے یہ غلطیاں کی، یہ غلطیاں کی، لیکن کسی نے بھی، حتیٰ کہ فقی اور فریسیوں نے بھی نہیں کہا کہ تو گناہ گار ہے یا تم نے یہ خطائیں کی ہیں۔ اس لیے انسان کی قربانی کے لیے پاک اور بے عیب برہ وہ قربان کیا گیا۔ اور جب یوحنا عارف اس ریولیشن کو دیکھ رہا ہے، جب اس ویژن کو دیکھ رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ نہ آسمان پر، نہ زمین پر، نہ زمین کے نیچے کوئی ایسا شخص ملا جو اس سیلوں کو کھول سکے یا کتاب کو لے سکے، لیکن ایک جو یہودا کا ببر ہے وہ ان چیزوں، ان سیلوں کو کھولنے کے لائق نکلا، اور اس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویا۔ ایک اور حوالہ جو میں پڑھنا چاہتا ہوں، فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا دوسرا باب، فلپینز چیپٹر 2 دوسرا باب اور اس کی 5ویں آیت سے۔ لکھا ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کیا اور خادم کی صورت، سرونٹ کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ پہلے وہ انسانوں کے مشابہ نہیں تھا، جب وہ دنیا میں آتا ہے تو انسانوں کے مشابہ ہو گیا، سیم اسی طرح کھاتا پیتا سوتا جاگتا بات کرتا سنتا ہے دعا کرتا ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو خالی کیا ہے اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور جہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ کتنے ناموں سے اعلیٰ ہے؟ سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے۔ غور سے سنیے، آپ نے مکاشفہ میں پڑھا تھا 5ویں باب میں، آسمان پر کوئی شخص نہیں ملا، زمین پر، زمین کے نیچے۔ اب دیکھیے، اور یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ اب آسمان پر، زمین پر یا زمین کے نیچے، جہاں جہاں بھی یسوع مسیح کا نام لیا جائے گا، باقی تمام نام اس کے انڈر میں چلے جائیں گے۔
क्यों? खुदावंद यीशु मसीह का नाम सब नामों से अबब है, आला है, बड़ा है, ग्रेट है। हालेलुया। क्यों? उसने कुर्बानी दी है, क्योंकि आसमान के फरिश्ते कुर्बानी नहीं दे सकते थे, इंसान कुर्बानी नहीं दे सकते थे, जमीन के नीचे की रूहें कुर्बानी नहीं दे सकते थे। सिर्फ इंसानी शक्ल में जो जाहिर हुआ, पाक और बेऐब बर्रा, वही इस कुर्बानी के लायक था। इस वास्ते खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। हर एक नबी, हर एक बंदा वो खुदा के कलाम के ताबे है। फरिश्ते कलाम लेके आते हैं, खुदा डायरेक्टली कलाम करता है। और अगर कोई शख्स, अगर कोई नबी उस कलाम को के अंदर आमेजिश करता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करता है, उसके अंदर कुछ दाखिल करता है, तो वो गुस्ताख है। नबी, रसूल, पैगंबर, पादरी, पास्टर, खुदा के खादम खादमाएं इस कलाम के अंडर में है, इसके ताबे में है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। अब ये सारे के सारे हम सब, फरिश्ते तक, रसूल तक, नबी, ये सारे के सारे कलाम के अंडर में हैं। लेकिन यीशु मसीह के मुतल्लिक है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 14वीं आयत, और कलाम मुजस्सम हुआ। हालेलुया। वो कलाम जो बोलता कलाम था, वो कलाम जो बाग़ अदन में बोलता था, वो कलाम जो नाज़िल होता था, वो कलाम जो मूसा से बात करता था, वो कलाम जो अब्राहम से बात करता था, वो कलाम जो नबियों से बात करता था, वो कलाम जो ड्रीम्स में और विजन में आता था लोगों के अंदर, वही कलाम मुजस्सम हुआ और उसने इंसानी शक्ल इख्तियार की। इसलिए उस कलाम मुजस्सम को कलाम की ज़रूरत नहीं है। इसलिए उस कलाम मुजस्सम के अंदर में तमाम दुनिया है, तमाम नबी हैं, इसलिए कि उसको कलाम की जरूरत नहीं है, वो खुद कलाम है। हालेलुया। इसलिए उसका नाम सब नामों से आला है, अफजल है, अबब है। क्यों? वो खुद कलाम है, कलाम में खुदा है, और कलाम के ऊपर कलाम नाज़िल नहीं हो सकता। इस वजह से मेरा और आपका निजात दहिंदा, मेरा और आपका सेवियर, जिसने हम पर फजल किया, जिसने हम पर रहम किया, जिसने अपनी जान दी, वो तमाम नामों से आला है, अफजल है। आसमान एक नाम है, जमीन एक नाम है, कैंसर की बीमारी एक नाम है, शुगर की बीमारी एक नाम है, ब्लड प्रेशर की बीमारी एक नाम है, दर्द एक नाम है, शैतान एक नाम है, अबलीसी कुव्वतें एक नाम है। लेकिन इन सब नामों से आला खुदावंद यीशु मसीह का नाम है। और जब ये नाम आता है, खुदावंद यीशु मसीह का नाम जो तमाम नामों से आला है, तो तमाम बीमारियां, तमाम लानतें, तमाम बंधन, तमाम जुए वो टूट जाते हैं, बीमारियां लानतें जाती रहती हैं। हालेलुया। क्यों? इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह का नाम सब नामों से आला है। हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत बख्शे, बरकत पर बरकत दे। यीशु मसीह नासरी के कुदरत वाले जलाली नाम के वसीले से।